सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम लास्ट 2 श्लोक देखेंगे इसके 16th चैप्टर के। श्री भगवानुवाच यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। बहुत इजी है, जैसा है बुक में वैसा ही है। कोई पढ़ेगा? यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। बढ़िया। और कोई पढ़ेगा? क्या होगा? यह शास्त्र विधिमृत सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। हाँ ठीक है। शास्त्रम यश यश हो जाएगा, ये जो है ना विसर्ग ये श में बदल जाए। यश शास्त्र विधिमुत मुत है, ये विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न न स स सिद्धिम् अवाप्नोति। न सुखम न पराम गतिम। हाँ, न सुखम, न सुखम नहीं, न सुखम न पराम गतिम, कम रुकना है, न न सुखम सुखम न न पराम पराम, गतिम। न सुखम न पराम गतिम। ठीक है, ओके। और हुई। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। बोलेगा कोई? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। बढ़िया, बस यहाँ पे शास्त्र नहीं होके छास्त्र हो जाएगा। हाँ, तस्मात् शास्त्र, क्योंकि यहाँ पे संधि हम ब्रेक नहीं कर, एक्चुअली वो वर्ड शास्त्र ही है, पर क्योंकि ये च आया हुआ है तो वो श छ बन गया है ये इस संधि से, इसलिए हम इसको ब्रेक ना करके तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते ऐसे ही बोलेंगे। बाकी सब तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते। हाँ हाँ अम्मा। ठीक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इहार्हसि। मिहार्हसि। हाँ, बढ़िया, तू कर्म कर्तुमिहार्हसि। एकदम ठीक। ठीक है, अब हम लोग इसका मीनिंग जो देख रहे थे, 8th और 9th का हमने देख लिया था, है ना। अब हम 10th से देखते हैं। तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ 10th और 11th, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। अब यहाँ पे जो है हम लोग ये आसुरी टेंडेंसी और दैवी टेंडेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये आसुरी टेंडेंसी वाले जो हैं, ये बहुत पिक्यूलियर एक मेंटालिटी है। क्या होता है, हम लोग कोई ज्ञान हमको हो रहा है, वो ज्ञान का हमको एक प्रमाण चाहिए। प्रमाण मीनिंग व्हाट? प्रमाण जो है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, उसको हम प्रमाण बोलते हैं। देखिए टेक्निकल वर्ड है। हाँ, प्रमाण जो है वो जब हम विटनेस बोलते हैं या फिर हम जजेस के लैंग्वेज में बोलते हैं, वहां अलग है। यहाँ पर है मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। किसी चीज में नमक है कि नहीं, ये हमको देख के पता चलेगा क्या? हम लोग देख के उसको पता कर सकते हैं क्या कि उसमें नमक है या नहीं है? या फिर हम छू के पता कर सकते हैं क्या कि उस चीज में नमक है या नहीं है? बताइए, कर सकते हैं क्या पता? नहीं ना। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट वहां पे क्या है? अगर हमको पता करना है कि कोई चीज मीठी है या नमकीन है, तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है वहां पे? टेस्ट हाँ? करना पड़ेगा, टेस्ट चखना करना पड़ेगा। एकदम। तो टेस्ट जो है मतलब हमारा जो रसनेंद्रिय है, टंग है, दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज फॉर नोइंग द टेस्ट। वैसे ही अगर कोई बर्तन रखा हुआ है गैस के ऊपर, तो वो गर्म है या ठंडा है, ये हमको देख के पता चलेगा क्या? देख के हमको पता चल जाएगा क्या कि कई बार टच रखा करना हुआ पड़ेगा। रहता है पर हमको समझ में नहीं आता, हम हाथ लगा लेते हैं। तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है? वहां पे बेस्ट हमको छूना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, टच करना। ना। तो टच करना जो पड़ेगा, है, छूना पड़ेगा। यस, तो टच जो है दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज देयर।
कि वो गर्म है या ठंडा है, ये हर चीज के लिए। अब कोई चीज जैसे मुझे एक हाथी का शेप बताना है कि हाथी कैसा दिखता है, वो एक स्टोरी भी है ना। अंधे लोग जो है उसको टच कर रहे हैं अलग अलग, कोई बोल रहा है वो रोप अलग जैसा है, अलग। कोई बोल रहा है पिलर जैसा है, कोई बोल रहा है सूप जैसा है क्योंकि कान ऐसा इसका उसका बड़ा है, सीव जैसा है। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू डिस्क्राइब एनी शेप वो क्या है? हाथ टच है क्या? सूंघ के कर सकते हैं क्या? तो उसमें क्या है? उसमें आईज ही है, जो हम देख देख के ही हम किसी शेप के बारे में बोल सकते हैं कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग अ शेप। ये देखिए मैं टेक्निकल चीज आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आगे एक सेंटेंस बोलूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण हियर। हर एक चीज में बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है उसको हम बोलते हैं प्रमाण। हर एक अलग अलग जितने भगवान ने पांचों इंद्रिय दिए हैं वो सारे अपने अपने एरिया में बेस्ट है, उसको कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वहां पर रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो अपने ही उसमें एरिया में वो लोग बेस्ट है, वो लोग काम करेंगे। वहां पर कोई दूसरा आके नहीं बोल पाएगा कि आंख जाके बोल नहीं पाएगी कि रुको रुको आज तुम्हारी छुट्टी है ना, आज क्रिसमस है, आज तुम छुट्टी मनाओ, जीभ मैं बता दूंगा कि ये मीठा है या नमकीन है। नॉट पॉसिबल। उसमें वहां पर टेस्ट के ही रसनेंद्रिय को ही काम करना पड़ेगा। तो प्रमाण जो है वो क्या करता है? अब आगे बढ़ते हैं हम धीरे से। प्रमाण हमको नॉलेज बाहर से अंदर देता है, ठीक है। प्रमाण क्या कर रहा है? नॉलेज हमको, वो टेस्ट कैसा है वो हमको अंदर बाहर से अंदर देगा वो नॉलेज। नाउ आई नो, मैं जब यहाँ पर आई मुझे पता नहीं था पीठा कैसा होता है, ठीक है, दिखने में भी खाने में भी आई डिड नॉट नो। पर जब मैंने खाया अलग अलग तरीके का, गुड़ का खाया, चीनी का खाया, नारियल का खाया, कितने तरह तरह के होते हैं, कुछ गीला होता है, कुछ सूखा सूखा होता है, अलग अलग तरीके के खाने के बाद में अब मुझे पता चल गया पीठा कैसा होता है। वो नॉलेज जो है मुझे किसने दिया? मेरे प्रमाण ने दिया। आंख ने बताया दिखता कैसा है, टच ने बताया उसको वो कोमल है या हार्ड है, टेस्ट ने बताया मीठा है कि नमकीन है। सारी की सारे इंद्रियों ने प्रमाण वहां पर मेरा अगर गलत होगा, अगर सपोज मैं सोई हुई हूं सोते सोते मेरे मुंह में किसी ने डाल दिया और वो डाल के वो चले गए और फिर सामने जो है मुझे कुछ नमकीन दिखाई दे रहा है, मुझे लगा कि मैंने तो यही खाया है, तो मुझे लगेगा कि ये जो है ये नमकीन जो है ये इसी को ही पीठा बोलते हैं। तब क्या हुआ? प्रमाण गड़बड़ा गया। तो वहां पर मतलब क्या हुआ? मेरा मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत हो गया, वो ठीक ठाक नहीं था। वहां पर हमको करेक्शन की जरूरत है। नहीं अम्मा, हम जब सो रहे थे आपका मुंह खुला हुआ था, हमने ये पीठा आपके मुंह में डाला था, ये भुजिया सेव नहीं डाला था। ये भुजिया सेव ये जो है ये अलग है, इसको आप खा के देखिए, ये नमकीन है, ये जो है ये मीठा है। मैं आपको जस्ट रॉ एग्जांपल दे रही हूँ बताने के लिए कि प्रमाण कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब हम उस प्रमाण से बाहर के नॉलेज को हम अंदर लेते हैं, उस समय क्या होता है? वो प्रमाण हमारा बिल्कुल राइट होना चाहिए, वो शार्प होना चाहिए, वो एडेप्ट करना चाहिए, उसको एग्जैक्ट नॉलेज हमको लाके दे। अगर प्रमाण गलत होगा तो हमारी प्रमा मतलब बुद्धि, प्रमा मतलब नॉलेज, जो वो प्रमा दे रही है वो गलत हो जाए अगर प्रमाण गड़बड़ है तो। अगर सपोज मुझे दिख नहीं रहा है मेरी आंख गड़बड़ है आंख गड़बड़ है, मैंने ऊपर से ही मिशन से ही नीचे देखा कि कोई दो व्यक्ति जो है लेडीज, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में। तो मुझे लगा कि वहां पर कौन है? वहां पर अंजलि अम्मा और उषा अम्मा दोनों बात कर रही है। तो मैंने किया कि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था, मेरी आंख गड़बड़ है, पर मुझे लगा वहां पे उषा अम्मा और ये है, और थोड़ी दूर से जाके सुब्रतो अम्मा भी बाहर से आ गई और वो लोग तीनों के तीनों वहां पे बात कर रहे हैं। फिर मैं ऊपर आई, मैंने क्लास ऑन किया, सेशन हमारा चल रहा है, उसमें देखा कि आप तो यहाँ बैठे हुए। तो मैंने पूछा कि अरे आप तो अभी नीचे थे ना, आप नीचे से आप वापस घर चले गए क्या? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं अम्मा, हम तो आए ही नहीं थे, हम तो घर में ही हैं, वहां पे कोई और आया होगा। ओ पर मैंने तो आपको देखा,
नहीं, आपने जो देखा वो गलत देखा, आपने बिना चश्मे के देखा, आपका जो प्रमाण है वो ठीक नहीं है, इसलिए जो नॉलेज मिला वो गड़बड़ मिला। समझ आए? तो वो प्रमा जो मेरी बन गई कि नीचे ही उषा अम्मा है, अंजलि अम्मा है, सुब्रतो जी है, सब लोग नीचे ही हैं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा प्रमाण जो है वो ठीक नहीं है, तो प्रमा जो बनी वो गलत बनेगा। इसीलिए हमेशा हमको जरूरी है कि हम प्रमाण हमारा ठीक रखें, ताकि हमारी प्रमा जो है वो गलत ना बने। यहाँ पे जो आसुरी लोग हैं, जो आसुरी टेंडेंसीज वाले लोग हैं, ये लोग परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि प्रमा दोष उनके मन में हो जाता है। वो लोग गलत गलत कन्विक्शंस बना के रखते हैं अपने जीवन में, कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का, उन लोगों को पता नहीं होता है। शरणागति का कंसेप्ट उनको नहीं पता है, उनको पता नहीं है ये जगत कैसा है, किसने बनाया है, कर्म फल का सिद्धांत क्या है, हम कौन सा कर्म करेंगे तो क्या फल आएगा। ये सारी की सारी चीजों में उनका प्रमाण दोष है, उनको पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनका प्रमाण गड़बड़ है। प्रमाण गड़बड़ है मतलब क्या? उन्होंने कुछ गलत प्रमाण यूज किया है और उससे उनका वो प्रमा दोष हो गया। उस प्रमा दोष के कारण क्या होगा कि उनका कर्म में दोष आएगा, क्योंकि गलत है, प्रमा गलत है, बुद्धि गलत है, तो इसलिए बुद्धि गलत होने से ही उनका कर्म में भी दोष आने लगेगा। और दोष आएगा कर्म में तो फिर सिचुएशन वैसे गड़बड़ बनेगी, कर्म फल गड़बड़ आएगा। तो सारा कनेक्ट हो गया। सारा कनेक्ट होने के बाद उनका जो सिचुएशन बनेगी वो बहुत दुखदाई बनेगी, बहुत लिमिट करने वाली, छोटी वाली इस तरह से बनेगी। उनको हमेशा उनको लगेगा कि हम दुखी ही हैं, और दूसरों को भी दुख देने में ही उनको आनंद आएगा। उनको पता नहीं है कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट होता है, जो भी है ये ही दुनिया में, ये अभी ही है, जी लो अच्छे से, और बाकी कल किसने देखा है। इस तरह से ये लोग आसुरी टेंडेंसीज वाले, क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सिर्फ प्रमाण मानते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा गड़बड़ ये हो जाता है कि हम सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण ना माने। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है बस वही सत्य है। कई बार ये होता है कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं होता है। उसके पार हमको जाके हमको समझना पड़ता है कि जो हमने कुछ देखा उसमें क्या है, क्या सत्य है, क्या गड़बड़ है, क्या हमने जो भी देखा वो सही था, नहीं समझ। जैसे मृग मरीचिका है, मृग मरीचिका में हम लोग को पानी दिखाई देता है, पर जो दिखाई दे रहा है वो वहां सत्य नहीं है। हमको रोज सुबह लगता है सूर्य जो है राइट मतलब ये ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके वो उसका अस्त हो जाता है। पर ये प्रमाण क्या सही है? दिख रहा है हमको, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, पर ये तो सही है। सूरज तो फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है, पर पृथ्वी हमको यहाँ पे स्टेबल लगती है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो काटता है, वो राइट नहीं है। तो ये आसुरी टेंडेंसीज वाले लोग जो होते हैं वो लोग सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं। उनको लगता है सुख प्राप्त करना है तो दूसरों से लूट के, मार के, सब कुछ करके हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि उनका प्रमाण वैसा ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण को यही लगता है और उनको यही लगता है कि ये जीवन है, ये शरीर है, ये शरीर जो है ये शरीर ही आत्मा है। गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। शरीर आत्मा है मतलब क्या? या ये शरीर हमेशा के लिए रहेगा। हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, और भी जितने भी दैत्य हैं, वो सब लोग इसी शरीर को ही परमानेंट मान के उन लोगों ने इतनी तपस्या की, पर तपस्या के बाद में यही मांगा कि हम अमर हो जाएं, हमको कोई मारने वाला नहीं रहे। मतलब यही शरीर ही उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और शरीर जो है वो फ्रूट ऑफ एक्शन नहीं है, वो कर्मफल नहीं है। शरीर हमको मिला है, यही आत्मा है, इसी को सुख देना है हम लोग को, चाहे वो दूसरों के बलबूते पर ही क्यों ना हो, दूसरों का लेके छीन के भी क्यों ना हो, हमको इसको ही सुख देना है। पर वो ये नहीं समझते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर तो जड़ है ना। अगर ये शरीर जड़ है तो फिर इसके अंदर में अगर प्रवृत्ति है तो फिर वो प्रवृत्ति हो कहाँ से रही है? क्योंकि हमको तो प्रवृत्ति दिख रही है शरीर में।
तो शरीर में अगर प्रवृत्ति है, जड़ के अंदर कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। पत्थर में अगर मैंने पत्थर यहाँ पे टेबल पे रख दिया, इसको नहीं हिलाया, तो सुबह तक वो यही पत्थर पड़ा रहेगा, वहां से घूमेगा नहीं, वहां से हिलेगा नहीं। पर यहाँ पर हमारे शरीर जड़ होते हुए भी हमको यहाँ पर अगर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो प्रवृत्ति आई कहाँ से? इसके तरफ उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से आगे वो लोग अनुमान प्रमाण में, उन सब चीजों, शास्त्र प्रमाण में वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। भगवान बोल के कोई चीज नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। ये सारे अभी आज जो देखेंगे, हमने लास्ट टाइम भी इसमें देखा था 8 और 9 वाले में भी, उनको और कुछ है ही नहीं। अपरस्पर संभूतम 8वां श्लोक, किमन्यत काम है तो कब आपस में लोग दोनों लोग मिलते हैं, काम वासनाएं आती हैं, उसी से ही पूरा संसार आया है। यहाँ पे खूब सारा उपभोग करो और खूब एंजॉय करो, उसी लिए ये संसार बना हुआ है। आगे किसने देखा है? तो इसीलिए प्रवृत्ति अगर जड़ में हो रही है, ये कहाँ से आई? हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्म फल, अलग अलग सिचुएशन क्यों है, ये नहीं सोचते हैं वो लोग। एक ही घर में ही रह के 3-4 लोग अगर एक ही फैमिली में ही है, सबका एक्सपीरियंस हर दिन का अलग अलग कैसे है, ये नहीं समझते हैं ये लोग। ये सब आसुरी टेंडेंसी, क्योंकि सोचा ही नहीं है, प्रमाण गड़बड़ है उनका। प्रमाण याद रखिएगा, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। वो जो वहां पर है, उन्होंने शास्त्र को पीछे रख दिया। हम शास्त्र को नहीं मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे? उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वासनाएं होती है, बहुत ज्यादा वासना ग्रसित। तो उनका प्रॉम्प्टर हर एक एक्शन का शास्त्र नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, उनका बस एक ही है, मुझे सुख चाहिए, मेरी वासना की पूर्ति चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग वासना के साथ में वो घिरे हुए रहते हैं। उनका माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग वासना है कि मुझे सुख चाहिए, कुछ भी करके सुख चाहिए। क्रिमिनल ऐसे ही तो बनते हैं ना। उनका माइंड अगर आप रीड करेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे उनकी, तो वो ऐसे ही है। उनको खराब नहीं लगता है दूसरों को दुख देने। एक वासना एक इतने एक्सटेंट तक जा सकती है कि वो उसका प्रेशर इतना, वीपी उसको बोलते हैं, बीपी जैसा हमारा होता है ब्लड प्रेशर, वैसे वासना प्रेशर होता है। वो वासना प्रेशर इतना हो जाता है कि वो तब सामने वाले के सुख दुख का कोई चिंता ही नहीं करता है। बस आई वॉन्ट टू अटेन दैट, मुझे चाहिए, वो चीज चाहिए। और इसी तरह से लोग क्रिमिनल्स बनते हैं, कहां कहां तक ये लोग जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि दे डोंट बिलीव इन गॉड। उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान को किसने देखा है? भगवान को तो दैट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ मैन मेड कंसेप्ट, कंसेप्ट बनाया हुआ है, तो कंसेप्ट है। तो इसलिए 3 चीजों से ड्रिवन होते हैं ये आसुरी टेंडेंसीज वाले। कौन कौन से 3? एक तो उनकी वासना है, बहुत तेज वासना है। प्रमाण विचार उनका है नहीं, 0 प्रमाण विचार। उन लोगों को धर्म अधर्म करते हुए शास्त्र प्रमाण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है दे डोंट बिलीव इन गॉड एट ऑल। तो ये 3 चीजों से ही उन लोग ने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है आसुरी बना लिया, और वो उसी में ही रमण करते रहते, उसी से ही उनकी दिनचर्या चलती है, उसी में ही उनको आनंद प्राप्त होता रहता है। और करते 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 और दृढ़ हो जाती है सारी वासनाएं वासनाएं वासनाएं। बहुत बहुत गंदा एक माइंड लेके वो लोग रहते हैं। पर ईश्वर को हम कैसे प्रूव करेंगे? बोले ईश्वर है, ईश्वर को प्रूव कैसे करेंगे हम? देखिए, ईश्वर को प्रूव करने के लिए सबसे पहला प्रमाण है शास्त्र प्रमाण। हम कुछ भी प्रूव करने जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स ने क्या बोला है। तो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में भगवान है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। 3 तरह से हम प्रूव करेंगे। दूसरा है जो अचिंत्य जगत की रचना है, इसमें जो तरह तरह की पावर्स है, तरह तरह की चीजें हमको दिखाई देती है, वो कहाँ से है? वो क्योंकि वहां पे भगवान ने अचिंत्य जगत जो है वो बना हुआ है। देखिए, एक भी लॉ यहाँ पर जो सृष्टि में बना हुआ है वो क्लैश नहीं करता है दूसरे लॉ से। वो पता है, ये जो सूर्य है ना, सूर्य के हमारे पृथ्वी में तो ग्रेविटेशनल पुल है उसी के कारण, क्योंकि इतने फास्ट, मैंने कहीं पे पढ़ा था 600,000 माइल्स पर आवर
के रेट से, स्पीड से पृथ्वी जो है वो घूम रही है, मतलब घूम रही है। अब जब वो घूम रही है, हम लोग बाहर छिटक के क्यों नहीं गिर जाते? क्योंकि वहां पे भी ग्रेविटेशनल पुल है। फिर अपना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, वो भी है, दोनों क्लैश नहीं करते हैं। अब ऐसा बोला, हमको ऐसा लगता है, कई सालों तक ऐसा लगता था कि सूर्य जो वो सेंटर में है वो फिक्स्ड है, पर बाद में पता चला कि सूर्य का भी एक ऑर्बिट है। तो सूर्य भी अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है अलोंग विथ ऑल दोस 9 प्लैनेट्स, तो उसका भी एक ऑर्बिट है। तो ये ऐसा नहीं कि कहीं पे क्लैश हो रहा है, कोई 2 प्लैनेट आ गए आपस में भिड़ गए, इतना परफेक्शन हर जगह पे। मून जो है, मून का को हम थोड़ा सा भी पास में नहीं खींच सकते। सन को हम ठंड लग रही है बोल के हम थोड़ा सा भी पास कर ले, या गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा हम दूर कर दे, बोले जो थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं, सब नहीं कर सकते। जो रूल है वो हमको मानना पड़ेगा। ब्लैक होल्स का अपना रूल है, हाँ, सारे जितने भी स्टार्स हैं उनका अपना अपना रूल है। मैं गैलेक्सीज के बारे में बोल रही हूँ, वो सबका अपना अपना रूल है। हर एक का यहाँ पर आप देखोगे स्पेसिफिक रूल है। फिर आप पृथ्वी पे आइए, पहाड़ों का अलग रूल है, पहाड़ का, नदियों का अलग रूल। पहाड़ बने ही इसीलिए हैं ताकि वो जो नदियां हैं वो बीच में से अपना रास्ता जो है वो बना के चले, क्योंकि नदियों का गश ये हिमालय से या फिर जहां से भी, अरावली से या जहां से भी निकलते हैं नदियां, वहां पे गश बहुत ज्यादा रहता है। तो गश होने के कारण, स्पीड ज्यादा होने के कारण उनको एक चैनल चाहिए जहां से वो लोग जा सके, चैनलाइज कर सके अपनी स्पीड को। तो इसीलिए बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, वहां से ही सारी नदियां निकलती हैं। इतना सुंदर, हर एक चीज यहाँ पे इतने परफेक्शन से बना हुआ है। आप बस इसको, अग्नि को देखेंगे, अग्नि में अपना ही एक धर्म है कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं अग्नि होती। जल जो है वो ऊपर से नीचे आता है। किस तरह से पूरा रेन्स होते हैं, उसका एक अपना सुंदर सा एक प्रोसेस है, एक नियम है कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट होके वो क्लाउड बनता है। क्लाउड फिर वहां से चल के वो वहीं पे ही नहीं गिर जाता, वो आता है लैंड पे, आता है और लैंड पे कहीं पे वो पानी गिराता है, हम लोग को रेन्स मिल जाते हैं। ग्लेशियर्स का अपना रूल है, उन्होंने अपने पानी को पकड़ के रखा हुआ है। नहीं तो इतना पानी हो जाएगा कि हमारा लेवल जो है ओशन का बढ़ जाएगा, तो हमारे साइड के सारे जितने भी तटवर्ती एरिया है वो डूब जाएंगे, ओशन डुबा देगा उसको। पेड़ों का अपना अपना अलग अलग लॉ है, अपना अपना अलग अलग रूल है, हर एक की पत्तियां अलग है। तुलसी का पत्ता अलग है, और अश्वत्थ का पत्ता अलग है, गूलर का पत्ता अलग है, पान का पत्ता अलग है। कुछ को हम कच्चा खाते हैं, किसी में मेडिसिनल वैल्यू कुछ ज्यादा है, किसी में कम है। कोई कोई एक सीजन के लिए होता है, कोई कोई एक साल भर के लिए होता है, कोई कोई बहुत 40-50 साल तक रहता है। सबका अपना अपना अलग अलग रूल्स है। ये सारे के सारे रूल्स जो है किसी ने बनाए हुए हैं, किसी को बोल रहे हैं अचिंत्य, अचिंत्य सृष्टि की जो रचना है। हमारा शरीर देख लीजिए, आज सुबह का भी यही टॉपिक था हमारे मांडूक के ये मुंडक में भी। हमारे शरीर को ही आप देख लीजिए, बाल की जगह यहाँ पर यही वाले बाल जो है अगर हमारे आईब्रोज में आ जाए, सेम यही बाल यहाँ पे चोटी बनानी पड़ेगी या उसको कटिंग करते रहना पड़ेगा, है ना, या आई लैशेस में आ जाए। सोचिए आप ऐसे करके, मैं ऐसे करके देखूंगी, हाँ कौन आया है कौन नहीं आया है, इस तरह से होगा ना। नाखून जो है वो अपना अपने उसका एक लॉ है, उसका एक रूल है। सारा का सारा स्किन से वही खाना हम खा रहे हैं, पर उसी खाने से ही कुछ जो है वो हेयर बन रहा है, कुछ स्किन बन रहा है, कुछ मसल बन रहा है, कुछ ब्लड बन रहा है। वही खाने से ही कैसे हम डाइजेस्ट हो जाता है भगवान जाने। हम तो खा पी के सो जाते हैं रात में, बाद में सुबह ही पता चलता है कि क्या कुछ गड़बड़ हुआ, कि क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो भी हुआ सुबह ही पता है। हम खा पी के आराम से लेट जाते हैं, वही फूड हमारा शरीर बन रहा है। वही हार्ट हमारा जब से जन्म हुआ, मेरे ख्याल से माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है ना, हार्ट का पैल्पिटेशन सुनाई देता है। वहां से वो शुरू होके जिस दिन डेथ बेड पर हम हैं, लास्ट तक वो चलता रहेगा, चलता रहे। सोचिए कितना काम करवाते हैं हम उससे।
है ना। किडनी का अपना रूल है, लिवर का अपना रूल है। हाँ, वही जो बोन है, बोन से ही वो स्कल भी बना हुआ है, बोन से ही सॉकेट और वो जॉइंट्स जो बने हैं ना, उसमें बॉल रहता है, कितना इंटरेस्टिंग है उसमें, इसीलिए हम हैंड्स को मूव कर पाते हैं, वहीं पर ही लुब्रिकेशन भी है। कितना इंटरेस्टिंग भगवान ने बनाया हुआ है कि वो जब मेरी माँ का ऑपरेशन हो रहा था, तो दोनों पैर का वो अपनी का ट्रांसप्लांट करवा रही थी, तो बहुत फनी है वो भी। तो उनको शायद लोअर पोर्शन में एनेस्थीसिया दिया होता, तो जगी हुई थी, सारे यंग डॉक्टर्स थे, तो ये खुद भी डॉक्टर हैं, तो वो लोग सब मजाक में इनके साथ बात कर रहे थे, और बीच में ऐसा पर्दा था, तो स्टमक के ऊपर से उनका पर्दा था और नीचे सारे डॉक्टर्स लोग मिलके उनको ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन करते करते ये इनको इनको लगा कि मैं देखूं तो ये लोग कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने वो पर्दा हटा के वो देखा, बोले तुमको पता है अनन्या, वहां पे पूरा कारपेंट्री का शॉप था, पूरा कारपेंट्री, वहां पे सॉ था, स्क्रूज थे अलग अलग, वहां पे अलग अलग चीजें, मुझे समझ में आ रहा था मेरा पैर कट रहा है, काट के उन्होंने अपना डाला, अपना स्क्रू फिट किया, अपना लगाया सब कुछ। तो ये तो हमारा शरीर है, इस तरह से कितना परफेक्ट सब कुछ बनाया हुआ है, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग। इसी को यहाँ पर बोला, इससे प्रूफ होता है कि जब हम सृष्टि को देखते हैं तो वहां पर नियम अगर है, तो उस नियम को बनाने वाला, परफेक्शन में बनाने वाला कोई मोस्ट परफेक्ट कोई होगा, कोई शक्ति होगी, उसी को हमने भगवान नाम दिया है। कि किसी भी कोई भी कर्म फल अगर आना है, वो कर्म फल आके रहेगा, वो कर्म फल किसी दूसरे को नहीं चला जाता है। हमने आज हवन किया, हमने आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, ये नहीं होगा कि वो दूसरे किसी को चला गया। अरे हम लोग तो भूल जाते अरे मैं तो भूल ही गया लिखना, अरे मैंने तो उसको दे दिया, यही होता। हमारा सब इंटरनल ऑर्गन भी इसलिए फिट करके रखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उसको अलग से हम लोग रखे, हम भूल ही जाएंगे। मैं आपके घर आ जाऊंगी, ओहो मैं तो आज अपना हार्ट ही लाना भूल गई, ओहो फिर से मैं जाती हूँ, नहीं नहीं मैं बिना हार्ट के तो मैं रह नहीं सकती, मैं लेके आती हूँ अपना हार्ट। या किडनी तो आज टेबल पे ही रह गया, किडनी का क्या होगा हमारे, उसको तो रख के आना पड़ेगा, मैंने लॉक में नहीं रखा, किडनी भूल गई, तो भगवान ने उसको सिर्फ अंदर ही पैक करके दिया है, टक करके दिया है, तुम वहां पे उसको निकाल नहीं पाओगे, उसको तुम छू नहीं पाओगे, ये वाइटल ऑर्गन्स है, सब एकदम सारी चीजें परफेक्ट है यहाँ। और इसीलिए अचिंत्य जगत की रचना भी एक प्रूफ है कि वहां पे एक भगवान है। और थर्ड क्या है, फर्स्ट वाला था शास्त्र, सेकंड अचिंत्य जगत रचना, थर्ड जो है वो फ्रूट ऑफ एक्शंस। वो फ्रूट ऑफ एक्शन कैसे आता है, कौन देता है, कोई जानने वाला चाहिए, हमारे इंटेंशन को जानने वाला चाहिए, इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं किस तरह से, वो जानने वाला चाहिए, क्या द्रव्य हमने यूज किया है वो जानने वाला चाहिए, किस किस लोगों के साथ में, किस जगह पर, कितने समय के लिए, मुहूर्त कौन सा था, ये कई सारी चीजें जो 9-10 फैक्टर्स हम लोग बोलते रहते हैं हमेशा, वो सारी की सारी चीजों को जानने वाला एक पर्सन चाहिए, एक शक्ति चाहिए, वो भगवान है। नहीं तो फल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्यों आता है, एक ही हवन में सब बैठे हुए बस सारे 10 लोगों को अलग अलग कर्म फल आएगा, किसी का इंटेंशन अलग हो गया, किसी ने द्रव्य में कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी ने बहुत इंटेंसिटी के साथ में प्रेयर किया, कोई बहुत प्योर है अंदर से, अंतःकरण से, कोई इसको पिछले 2 दिन से इसकी तैयारी कर रहा है, उसको अलग फल मिलेगा, कोई व्रत करके आया हुआ है, किसी ने खा पी के पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके फिर वो हवन में बैठा है, नेचुरली अलग फल आएगा। ये देखने वाला तो कोई चाहिए, ये अंतर्यामी रूप से भगवान बैठे हुए हैं, सब देखते रहते हैं टुकुर टुकुर, वही फल देंगे। तो 3 चीजों से हम लोग प्रूव कर सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर कोई बोले शास्त्र प्रमाण, बिकॉज शास्त्र हैज प्रूव्ड इट मेनी अ टाइम, भगवान है और वो इंप्रेशन लेते हैं, चेतन है वो। और सेकंड है अचिंत्य जगत की रचना से हम प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है। और थर्ड जो है वो है फ्रूट ऑफ एक्शंस, कैसे आते हैं, फल कैसे जनरेट होता है और उसी व्यक्ति को कैसे जाता है, उसी जीव को जहां जहां पे करता है, उसी कर्ता के पास में वो फल आके ढूंढ लेगा। कितना मिरेकुलस है ये, पूरा सिस्टम इतना मिरेकुलस है।
हर चीज आप देखिए यहाँ पर आपको मिरेकल से भरा हुआ लगेगा। एक बेबी कैसे ग्रो होता है वूम के अंदर, आप सोच के देखिए कितना अचिंत्य शक्ति है। उसको आप रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते। क्या आप रोक दो उसको? और जितनी देर के लिए उसको उस गर्भ में वो बढ़ता रहता है तभी तक वो रहेगा, बाद में वही गर्भ उसको बाहर थ्रो करेगा कि अब यहाँ का तुम्हारा जितना बढ़ना था हो गया, ना गो आउट। कैसे होता है? माँ के स्तन में मिल्क कहाँ से आता है? बेबी का फूड बेबी आने से पहले ही आ गया, रेडी हो गया, उसको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी अचिंत्य अचिंत्य शक्तियां हैं इस तरह से। अगर हम देखें, हम सोचते नहीं है ना, हम अपने ही जीवन में बोले, हम अपने ही साथ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे आसपास में भगवान कई तरह से हम आके एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। भगवान बोलते मैं तो हूँ तुम्हारे साथ में, देखो तो मेरी तरफ, देखो तो ये सब प्रूव कर रहा हूं मैं। वो बच्चों की बाल विहार की स्टोरी है ना, ये हाउ डू यू प्रूव, बोले भगवान जो है वो क्या करते हैं, भगवान जो है कहाँ रहते हैं और भगवान को आप प्रूव कैसे करेंगे। 3 क्वेश्चंस थे उनके, एक राजा ने पूछा था, कोई आंसर नहीं दे पा रहा था। तो उनका जो एक कुक था, उनके जो महामंत्री थे, उनसे पूछा तो 20 दिन का टाइम दिया था कि आप लोग सब सोच के आओ। ये बाल विहार की स्टोरी है, आप लोग सुनाना अपने बच्चों को। तो वो प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत टेंशन में थे। उन्होंने जाके 20 जब दिन हो गए कंप्लीट, तभी भी किसी को आंसर नहीं आ रहा था, और उन्होंने बोल दिया था कि फिर मैं पनिश करूंगा, दंड दूंगा, बहुत बुरी तरह से दंड देते थे। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपने कुक के पास में गए। कुक ने कहा बस इतनी सी बात है, आप चिंता करें, कल आप मुझे ले चलिएगा, मैं उनको आंसर दे दूंगा। बोले क्या बात करो, दे दोगे? मैं हाँ, आप ले तो चलिए मुझे। तो लेके गए अगले दिन। तो जब लेके गए तो राजा वहां बैठे हुए थे। बोले कौन हो तुम? बोले मैं इन प्रधानमंत्री के तरफ से मैं आया हूँ, आंसर देने आया हूँ। बोले अच्छा, आप आंसर दोगे, बताओ क्या आंसर है? बोले नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आंसर दूंगा तो मेरा पेडेस्टल हाई होना चाहिए, तो मैं आपके आसन पर बैठूंगा, आप नीचे आके खड़े होइए। बोले अच्छा ठीक है, आंसर देना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो वहां पर उन्होंने आंसर देना शुरू किया, वो ऊपर बैठ गए। फिर बोला क्या क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि जाके आप एक काली गाय लेके आइए। ये काली गाय लेके आए, और इसमें हरा वो घास लेके आइए। तो हरी घास लेके आए, तो वहां पे उसको खिलाया गया। या हरी घास खा रही है काली गाय। फिर बोले कि अब इसका दूध दुहो। तो दूध का कलर क्या है? बोले व्हाइट। भगवान क्या कर सक भगवान क्या करेंगे, कर सकते हैं? ले जो भगवान जो करते हैं, वो हरी घास को काली गाय खा रही है और उसमें से व्हाइट कलर का दूध निकल रहा है। तो ये भगवान की शक्ति है। अच्छा, भगवान है कहाँ, इसका क्या आंसर है? बोले सब अंधेरा कर दो। और वहां पर एक मोमबत्ती लाई गई। मोमबत्ती लाए, मोमबत्ती से पूरा का पूरा अंधेरा जो है वो चला गया, प्रकाशमय हो गया सब। बोले ये लाइट जो है कहाँ कहाँ है? बोले हर तरफ है, हर तरफ फैली। भगवान भी इसी तरह से, जैसे प्रकाश हर जगह पे फैला हुआ है, वैसे ही भगवान हर जगह पे फैले हुए हैं। पर तुमने ये नहीं बताया कि भगवान की शक्ति कैसी है, क्या करते हैं वो? अरे अभी भी तुमको डाउट है? मैं हूं एक कुक, आपके प्रधानमंत्री का। भगवान ने ये किया कि उन्होंने आपके आसन पर मुझे बिठा दिया और आपको नीचे कर दिया। भगवान की इतनी सामर्थ्य है। वाह 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 वाह, सब राजा भी खुश हो गए, सब भी खुश हो गए। ये अचिंत्य शक्तियां, ये तो स्टोरी थी बच्चों के लिए, पर ये अचिंत्य शक्तियां को जितना हम देखेंगे उतनी ज्यादा हमारी भक्ति, श्रद्धा भगवान में, विश्वास भगवान में बढ़ता रहेगा। और अपने कर्तृत्व का बोझ हम उनको देने में हिचकेंगे नहीं। अभी हम बहुत हिचक के रहते हैं, हम अपना कर्तव्य का बोझ खुद ही ढो रहे हैं, हमको लगता है कि हमको ही सारा का सारा ढोना है। कभी कभी मुझे किसी गृहस्थ को देख के लगता है, माय गॉड, ये कितना बेचारा है, कितना अपने चिंताओं से दबा हुआ है, कितना इसको लगता है कि मुझे ही सब करना है, कितना इसको लगता है कि मैंने ही सब कुछ बनाया हुआ है, दुनिया मुझसे ही चल रही है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं लगता आपको भी? जो सत्संगी है उनको कभी नहीं लगेगा ये।
तो जो जो संसारी हैं, जो गृहस्थ आश्रम में पूरी तरह से गए हुए हैं, जो कभी भी सत्संग नहीं करते हैं, भगवान के का नाम है, उनके उनकी लाइफ आप देखिए। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है गुरुदेव की कृपा से। हम लोग के पास में गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, राधा माधव जी हमारे साथ में है, हमारे इष्ट की कृपा है हमारे ऊपर, कामाख्या माँ है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे प्रोटेक्टेड हैं। पर बाहर आप संसार में जाके देखिए, इतना त्रास है, त्रास मतलब इतना ना, क्या बोले, पॉवर्टी ऑफ फेथ, बहुत गरीबी है, दरिद्रता है फेथ की, विश्वास की, गरीबी है शरणागति की, गरीबी है भगवान को सौंप देने की कुछ अपनी चिंताएं, हर चीज की इसमें गरीबियां हैं, तरह तरह की गरीबियों के साथ में रहता है। नेचुरली जब गरीब पॉवर्टी आएगा, दरिद्रता आएगा, तो फिर उसका जो जीवन है वो तो हेल बन ही जाएगा अपने आप ही। हम क्यों नहीं छोड़ सकते? एक बच्चा जिस तरह से माँ के ऊपर सब छोड़ देता है, पिताजी के ऊपर छोड़ देता है, हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हमने विचार नहीं किया हुआ है आसपास को देख के। और यही डिफरेंस है इन असुरों में और दैवी संपत्ति वाले लोग। जो लोग दैवी संपत्ति के लोग होते हैं, वो ये सारी चीजें देखते रहते हैं, वो ये देखते रहेंगे कि मुझे कहाँ पे छोड़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान। अच्छा ये प्रॉब्लम आया है, वो यही बोलेगा, यही सोचेगा कि अच्छा भगवान जो है ये काम लेना चाह रहे, मैं भगवान को ये काम दे देता हूँ। भगवान इज मोस्ट अनएम्प्लॉयड इन आवर लाइफ्स। मैं ये कई बार बोलती हूँ, भगवान अचिंत्य शक्ति है। भगवान ने अगर इतनी बड़ी सृष्टि बनाई हुई है, तो भगवान क्या हमारा काम नहीं कर सकते? चुटकियों में करेंगे। पर हम उनको सौंपने में असमर्थ हैं, हम देने में हमारा विश्वास नहीं, हमको नहीं पता रहता है कि हम करेंगे, अब भगवान कर लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त ही हो, आपने उसको कोई काम दिया, फिर से शाम को फोन लगाया, बोले क्या तुम कर रहे हो ना? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने सोच के रखा है कि कैसे कैसे करना है, आपको तो 1 महीने बाद चाहिए ना, मैं कर दूंगा। फिर से रात में फिर फोन लगाया, तुम भूल तो नहीं गए ना उस काम को? फिर से अगले दिन सुबह वो दोस्त जो है वो चिड़चिड़ा के बोलेगा, यार तुम अपना काम अपने पास रखो, मुझ पे अगर विश्वास नहीं है ना, मुझे मत दो, क्यों दे रहे हो? वैसे ही हमारा भगवान के साथ में रिलेशन होता है। हम एक तो दे नहीं पाते हैं, देने के बाद में भी हम बार बार उनको रिमाइंड करते रहते हैं, अब कर रहे हो ना, भूल तो नहीं गए ना, देंगे ना, हमारी इच्छा के हिसाब से देंगे ना, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको ये सब करेंगे, ये सब आपको हमको देना ही है, हम उनको जबरदस्ती करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं, ट्यूनिंग हमारी उनके साथ ये नहीं है कि हो सकता है अगर अभी वो नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ही इज गोइंग टू गिव मी समथिंग बेटर, ही हैज गॉट बेटर प्लान्स फॉर मी, आगे चल के देंगे। वो भी नहीं है हमारे पास में, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, हम ये आसुरी टेंडेंसीज के साथ में ही हमारा ज्यादा तादाद में है आइडेंटिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे भगवान जो है ये बोल रहे हैं यहाँ पर 10th वाले श्लोक में है, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। कैसा है वो? काम से आश्रित और दुष्पूरम काम से। दुष्पूरम काम मतलब क्या, कैसा हो गया? दुष्पूरम काम मतलब हो गया जो कभी भी पूरा नहीं हो, इस तरह का जो उसका वो है ना, जो इच्छा है, डिजायर्स है उसकी, वो पूरी तरह से इनएग्जॉस्टिबल कामनाएं हैं उसके, उसमें लिप्त है पूरी तरह से। हाँ, ओवर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशन है उसका, तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी को मारने को भी हिचकिचाएगा नहीं। ये पूरे आसुरी टेंडेंसीज के बारे में बोला गया है। दुष्पूरम, दंभ, मान मदान्विता, वो बहुत मान से, दंभ से, जो ऊपर आसुरी टेंडेंसीज बताए ना, दंभ, कुछ दूसरा कुछ दिखाना, ये सब मान से, मदान्विता, अपने आप को इतना मानता है वो, बाप रे। ये जो जहां पर मैंने पढ़ाई की है डरबन में, साउथ अफ्रीका में, वहां पर तो 99% क्राइम रेट है, बहुत ज्यादा क्राइम रेट है। हर एक के घर में भी क्रिमिनल्स आए हुए हैं, गुंडे घुसे हुए हैं, और उन लोगों के क्रिमिनल्स का एक पूरा गैंग होता है, और उसमें उसमें प्लम्बर रहता है, उसमें इलेक्ट्रिशियन रहता है, उसमें तरह तरह के सारे लोग जिनके पास में अलग अलग
ताला खोलने की, लॉक खोलने की, इलेक्ट्रिसिटी, अलार्म, हर घर में अलार्म रहता है उसको काटने की, सब प्रोफेशनल्स रहते हैं उसमें, वो लोग आते हैं। तो एक आदमी के घर में घुसे और वो आदमी को बोला कि अपना ओपन करो, सेफ ओपन करो, जहाँ पे सेफ था ना उसको ओपन करने के लिए बोल, और उसका पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड जो है, वो आदमी जो पैनिक, नेचुरली इतने सारे बर्गलर्स घर के अंदर, डाकू घुसे हुए हैं, वो आदमी जो पैनिक में भूल गया, पासवर्ड भूल गया, उसको वाइफ के सामने ही शूट कर दिया। आप सोच सकते हो, कामम आश्रित्य दुष्पूरम, मतलब इतना लोअर लेवल का की वासनाएं हमारी हो जाती हैं आसुरी टेंडेंसीज में, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उनके पास में क्या है, दे हैव दंभ, दंभ मतलब हिपोक्रेसी है, मान मतलब ईगो है, मदान्विता, प्राइड है बहुत ज्यादा, उनको लगता है हमसे बढ़कर है ही कौन इस संसार में। फिर क्या है बोल रहे हैं, मोहाद ग्रहीत्वा असद ग्रहण, असद ग्रहण मतलब अशुभ निश्चय करके, असत को लेके, फॉल्स कन्विक्शन है उनके, मैंने अभी बताया ना उनका प्रमाण गड़बड़ है, गलत है। प्रमाण गड़बड़ है इसलिए उनकी प्रमा गलत है, प्रमा गलत है इसलिए कर्म गलत होगा, कर्म गलत है इसलिए फ्रूट्स ऑफ एक्शन गलत आएंगे। तो इसीलिए उनका फॉल्स कन्विक्शंस को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, उनकी नोशन गलत है, उस सबको पकड़ के ही उनको लगता है कि अगर हमने मारा नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम विक्टोरियस नहीं होंगे, मारो सबको, काटो सबको। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, अशुचि व्रता ना बैड इंटेंशंस के साथ में रहते हैं, अशुचि व्रता बहुत गलत गलत इंटेंशंस है उनके। ये यहाँ पर ही मध्य प्रदेश से मैं हूँ, वहां पर ही चंबल घाटी का नाम सुना होगा आपने, वहां पे डकैत रहते थे, और तुमने हमारे 20 लोगों को मारा है, हम पूरा का पूरा गांव कल खत्म कर देंगे, ठट 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 घोड़े पे आएंगे वो लोग, सबको शूट करके पूरा का पूरा गांव जो है श्मशान भूमि बन गई। इस तरह से वो लोग मारते थे, है ना। तो इसीलिए ये अशुचि व्रता, हमारे ही जो लोग हैं, कभी कभी हमारे डिफेंस के लोग हैं, वो लोग हमारा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आर्मी का इंफॉर्मेशन है, वो हमारे एनिमीज को बेच देंगे, एनिमीज को दे देंगे, थोड़े से पैसे के लिए आप क्या कर रहे हो। नहीं सोचा कि कितने लोगों का भविष्य है आपका, अपने कंट्री के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता उस समय, सब ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो लोग बेच देंगे, है ना। तो इसीलिए एक एक सेंटली पर्सन होना चाहिए हम लोगों को, वो वही सिर्फ सुखी हो पाएगा। नहीं तो जो लोग इस तरह से है, जो लोग ये आसुरी वृत्तियों से ग्रसित है, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, है ना। इवन माय वर्ड्स, माय बॉडी लैंग्वेज, उस भी किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा हम लोग को सोच समझ के हम लोग को चलना चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पे अशुचि व्रता बोला। नेक्स्ट वाला, चिंता अपरिमेयम च, और इतनी चिंता है उनकी, कितनी चिंता है, खत्म ही नहीं होगी, इनफाइनाइट चिंता ही चिंता से भरा हुआ है उनका जीवन। क्यों चिंता है, क्योंकि इम्प्योरिटी है, माइंड में प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, इसीलिए अभी मैंने बताया ना, दे नहीं पाते हम भगवान को, हमारा फेथ नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पुण्य नहीं है, प्योरिटी नहीं है, इसीलिए हमारा कोई विश्वास ही नहीं आएगा भगवान पे, श्रद्धा ही नहीं जमेगी भगवान पे, पुण्य से ही आता है ये सब। और जब श्रद्धा भक्ति नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, नेचुरली चिंता आएगी, क्या होगा हमारा आगे, क्या होगा, किस चीज की चिंता करें। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरे पोते के पोते का क्या होगा आगे, पोते के पोते का क्यों, नहीं, पोते तक तो हम लोगों ने अच्छे से बना के रखा कि पोता हमारा कुछ भी नहीं करे तो भी वो खा सकता है, इतना पैसा है, पर उसके बाद में क्या होगा हमें पता नहीं। वाह वाह वाह, तो उसकी कोई चिंता का कोई एंड ही नहीं है। तो आप देखेंगे जितने भी प्योर पर्सनालिटीज होते हैं ना, दे आर नेचुरली हैप्पी। अगर कहीं इम्प्योरिटी है तो ही कैन नॉट बी हैप्पी, होगा ही नहीं। तो चिंता अपरिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता, प्रलयांतम मतलब मरणांतम, मरण तक उनके तो चिंता ही चिंता रहेगी। और इधर आप देखिए, एक जो साधु है, एक महात्मा है, एक भक्त है, उसके पास तो एक छत भी कभी कभी नहीं रहती है, फिर भी वो कैसे मस्ती में अपने भक्कड़ तरह से रहता है, तो कुछ भी नहीं चाहिए उसको, पता है कि मुझे आज देखना है शाम तक मेरे भगवान मुझे किस तरह से लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाएंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या देंगे,
स्वामी स्वात्मानंद जी से मेरी एक बार बात हुई थी, वो तब नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अनन्या, कभी भी हो इस जीवन में एक बार तो नर्मदा की परिक्रमा करना ही लग जाता है, उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। तो वो छोटा सा बैग लेके वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आज का ही तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज मुझे मेरे पूजा के लिए मेरा बत्ती, घी और मैच बॉक्स जो है वो खत्म हो गया था। तो खाना तो पीना वो लोग रास्ते में ही मांग लेते हैं, साधु हैं, कोई भी दे देता है। आसपास के लोग जो भी हैं परिक्रमा मार्ग में बहुत हेल्पफुल है, उन लोगों को ऐसे दूसरे लोगों को हेल्प करते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे ऐसा लगा कि ये चीज जो है कल की पूजा के लिए तो है नहीं। तो मेरा जैसे ही मेरा ये थॉट आया, वैसे ही जब मैं अगले पड़ाव पर मैं पहुंचा, वहां पर एक घर था, वो घर में वो लोग लेके बैठे हुए थे वो चीज, मतलब विश्वास नहीं होगा। हमें उन्होंने एक डब्बा दिया, मुझे कहा कि स्वामी जी आपके लिए ये है। मैंने खोल के देखा, उसमें बत्ती अच्छी से बनी हुई थी, अगरबत्ती था, मैच बॉक्स था, घी भी था, जो जो मेरी चीजें खत्म हो गई थी वो सब कुछ का पैकेट बना के उन्होंने मुझे दे दिया। और ऐसा भी बोला जाता है कि नर्मदा मैया कभी भी हमको भूखा नहीं रखती है। तो नर्मदा मैया कभी, और कभी कभी वो एल्डरली लेडी, बूढ़ी औरत के रूप में आती है, और कभी कभी एकदम यंग बच्ची के रूप में आती है। तो ये दोनों, कई भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये फक्कड़पना, ये साधुता, ये कैसे आएगा? क्योंकि प्योरिटी है माइंड में, तभी आ पाएगा ना। उनको चिंता नहीं होगी। कामोपभोग परमाह, परम है उनके लिए काम उपभोग, वही ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है, कामना वासना, यही उनके लिए मेन है और कुछ भी नहीं। और क्या है? एतावदिति निश्चिता, यही उनका निश्चय है बस। तो सोर्सेस ऑफ वरी हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारे एक्शंस गुड नहीं है, हमारी इम्प्योरिटी है, और ईश्वर भक्ति नहीं है। इन तीनों से ही जो है हम लोग फंस जाते हैं। एतावत इति निश्चिता मतलब बस इतना ही है। ये आप देखिए, ये अब आज से शुरू हो गया ना, आज 25 दिसंबर है। अब से धीरे धीरे देखिए एंजॉयमेंट का स्तर हमको समझ में आता है। कोई जो है एंजॉयमेंट से आपको समझ में आ जाएगा किसी व्यक्ति का स्तर। वो एंजॉय करने के लिए वो गीता पढ़ रहा है, सत्संग कर रहा है, भक्ति में उसके आंसू बह रहे हैं, या वो कुछ एक पूजा कर रहा है, करवा रहा है आनंद में, क्योंकि घर में कुछ आनंद का वातावरण, या फिर वो ग्लास खनखना रहा है, पार्टी में जा रहा है, रात को इस तरह से ड्राइव कर रहा है कि उसका खुद का ही एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको उठा के, कैसा डिस्ग्रेसफुल लगता है उस लेडी को। आजकल तो लेडीज भी पीती है, लेडी को या उस आदमी को उठा के कोई और लेके घर में आ रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, एक पैर भी उठा नहीं पा रहा है। भी तो ये सब दिखेगा 31st तक, यही एंजॉयमेंट है सब लोगों का। उसी से समझ में आ जाए। तो कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चयः, यही है। सेंस ऑब्जेक्ट्स आर सुप्रीम, दैट that joy that I get from that sense objects, that is only supreme, वही है। ठीक है, तो हमने आज 11 श्लोक तक देख लिया, कल हम 12th वाला देखेंगे। आज हमारा टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।